नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कमला राष्ट्रपति, ट्रंप उपराष्ट्रपति, डेमोक्रेट रिपब्लिकन में टाई हुआ तो ऐसे क्या होगा फैसला। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस के बीच सीधी भिड़ंत है। ऐसे में कई मुख्य सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह की कांटे की टक्कर दोनों ही उम्मीदवारों के प्रति दिखाई पड़ रही है, ऐसी स्थिति में क्या होगा अगर ये चुनाव टाई हो जाता है। टाई यानी कोई नतीजा ना निकले और दोनों में मुकाबला बराबरी में समाप्त हो जाए। ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जब बहुत कांटे का मुकाबला हो या फिर दोनों में अधिक लोगों के पास राष्ट्रपति पद के मैंडेट चले जाएं। इसके अलावा एक परिस्थिति ये भी है कि कई उम्मीदवारों को इलेक्टोरल वोट्स प्राप्त हो जाए और इस स्थिति में किसी को एक बहुमत हासिल ना हो सके। इसके अलावा जिनके हिस्से में ये दावेदारी है यानी इलेक्टर्स, वो किसी को मेजॉरिटी देने से इनकार कर दे और अपने उस उम्मीदवार के प्रति आस्था जाहिर कर दे से इनकार कर दें जिसके प्रति उन्होंने पहले ही शपथ लिया हो। अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए मौजूदा चुनाव ट्रंप और हैरिस के बीच लड़ा जा रहा है। चुनावी सर्वे में दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ट्रंप 0.1% अंक से आगे हैं, जबकि अहम राज्यों में पूर्व राष्ट्रपति को 0.9% अंकों की बढ़त हासिल है। द हिल के अनुसार राष्ट्रपति पद की दौड़ में कड़ा मुकाबला दिख रहा है और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। एनबीसी न्यूज ने कहा है कि सर्वेक्षण से पता चला है कि हैरिस को आमने सामने के मुकाबले में 49% पंजीकृत मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है, जबकि ट्रंप को भी इतने ही प्रतिशत यानी 49% का समर्थन मिल रहा है। समाचार चैनल ने कहा है कि सिर्फ 2% मतदाताओं का कहना है कि वे चुनाव को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में हैं। 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, जिसमें से 270 वोट पाने वाले उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता है और उसकी सरकार आ जाती है। ऐसे में क्या हो जब बहुमत ना हो, तो इसका तरीका अमेरिकी संविधान के मुताबिक निकाला गया है। इसमें कहा गया कि अगर किसी एक उम्मीदवार को वोटिंग की आम प्रक्रिया के तहत मैंडेट ना मिले तो उसके लिए कंटिजेंट इलेक्शन का एक प्रावधान है। इसके जरिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए होता है। सीनेट के जरिए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना जाता है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि अगर सीनेट में रिपब्लिकन को बहुमत नहीं है, डेमोक्रेट के पास बहुमत है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपना पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर डेमोक्रेट को चुन लेता है, तो ये भी परिस्थिति बन सकती है कि आपको राष्ट्रपति डेमोक्रेट्स का और उपराष्ट्रपति रिपब्लिकन का हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।